आप ही अभी तुम्हारे अंदर वो मिठास है और शैतान सुनता सुनता चले आता है कहां पर। जैसे मीठ बनाओ, बिल्ली के सेंट आ जाता है कि कहां पर बना हुआ है, वो आ जाता है सेंट मारते मारते कहां पर बन रहा है भाई। उसे क्या करता है, रात में देखता कि इसे कब क्या करूं, इसे खाऊं। बोले हालेलुया। कब ये सो जाए कब इसे खाऊं। शैतान इसी तरह काम करता है। तुम्हारे रात में अगर गंदी मूवी देखे हो, साइंस देखो, रात में ड्रीम आएगा, तुम्हारे मन को उत्साहित करेगा और तुम्हारे मन को चेंज कर देगा शैतान। अब पाप के द्वारा क्या आता है, बीमारियां आता है, मृत्यु आता है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमें उस स्वभाव मीठी चीज को नहीं रखना है, हमें एक नमक को रखना है जो परमेश्वर को प्रेजेंट करता है, यीशु मसीह को रखना है, शैतान को नहीं, वचन को रखना है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। अगर अभी भी तुम्हारे मन में चोरी भी करने की लालसा है, अगर चोरी करने की भी लालसा है, तो अभी भी शैतान तुम्हें और सुनता सुनता तुम्हारे पीछे रहता है। ये कब हमें मौका दे, कब मौका दे। एक दिन गेट ढकढकाता रहता है कि चल पाप कर ले कर ले। एक दिन तुम भी कहोगे ले गेट खोल देता हूं जा। तो शैतान को मौका नहीं देना है। बोले हालेलुया। आप नहीं जानते हैं ये हीलिंग और चंगाई तो कोई भी कर सकता है, बाकी परमेश्वर का तो स्वर्ग तुम्हें कोई नहीं दे सकता। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आप कितना लोग प्रार्थना करते हैं रात के समय, हाथ उठाओ। क्योंकि कितना लोग 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, 1 घंटा, हाथ उठाओ। देखो बहुत कम। अब 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं करता है तो शैतान की बातों को कहां से कंट्रोल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। शैतान थोड़ा सा कोई किसी के द्वारा गर्म बात बोल दिया, आप भी गर्म हो जाओगे। ये तुम्हारे अंदर उतना परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं है कि शैतान को बातों को, कड़वा चीज को तुम निगल सको। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप 1 घंटा भी प्रेयर नहीं है, क्या होगा बताओ, कैसे काम चलेगा। यहाँ जादू टोने वाला रात रात भर जगता है। बोले हालेलुया। वो भी पूरा पावर अपनाने पर है, दुनिया को बेकार करने में। और लोगों ने भी, परमेश्वर के दासों ने भी पूरा पावर आजमाए कि शैतान पर राज करे। यह आत्मिक लड़ाई है। बोले हालेलुया। जब तक आप शैतान को, वचन को नहीं तोड़ते, शैतान तुम्हारे लाइफ में, बच्चों में काम नहीं कर सकता। वो देखता है, पूछता है, परमेश्वर ये वचन तोड़ा है, जाऊं तो जा। क्योंकि जब यीशु मसीह एक जगह एक दुष्ट आत्मा को निकालने गया था, गिरसनिया देश में, वहां पर गया, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, तो उसमें 6000 दुष्ट आत्मा था। यहाँ 6000 था। और दुष्ट आत्मा ने बोला कि मैं जाऊं सुगरों को ढूंढने। बोला जा सकता है, क्योंकि सुगर चराना पाप था, परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं था। जहां पर वचन टूटा, शैतान वहीं पर क्या किया, एंटर हो गया। आप जिस दिन आप पाप किया, जिस दिन आप परमेश्वर के वचन से हटा, शैतान तुम्हारे अंदर, परमेश्वर बाहर। बोले हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पापियों से नफरत नहीं करता, पाप से नफरत करता। पापी और पाप में बहुत अंतर है। बोले हालेलुया। परमेश्वर पापियों के लिए ही आया है। बोले हालेलुया।
थैंक यू जीसस। तो निकाले दूसरा कुरिन्थिया निकाले, बोले हालेलुया। दूसरा कुरिन्थिया 5 के 21 हम देखेंगे, बोले हालेलुया। कहते जो पाप से अज्ञानता था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसे होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। बोले हालेलुया। अगर यीशु मसीह मेरे पाप को नहीं लेता तो दूसरा कोई नहीं था कि तुम्हारे पाप को ले सकता था। अगर प्रकाशित वाक्य देखोगे, स्वर्गदूत रोता है कि कौन इस 7 मोहर को तोड़ सकता है। दूसरा जगह जाता है, वो नहीं तोड़ पाया। दूसरा जगह नहीं तोड़ पाया। एक स्वर्गदूत रोता हुआ एक स्वर्गदूत के पास गया, बोला डरो नहीं, दाऊद के वंश में एक उद्धार करता परमेश्वर जो जन्मे वाला है, वो 7 मोहरों को तोड़कर जयवंत होगा। और यीशु मसीह दाऊद के वंश से पैदा हुआ और सारे मृत्यु पर जय पाया, सारे बीमारियों पर जय पाया। बोले हालेलुया। और जय 7 मोहर को तोड़ने वाला कहाँ है? तुम्हारे अंदर। अब जब पाप करते हैं परमेश्वर को सही नहीं लगता, क्योंकि आपके लिए आया, कोई जानवर के लिए नहीं आया परमेश्वर। बोले हालेलुया। तो परमेश्वर ही ऐसा था, एकमात्र यीशु मसीह था जो तुम्हारे पापों को ले सकता था और कोई ये नहीं था। क्योंकि स्वर्गदूत दुख को लेकर घूम रहा था, कौन इस 7 मोहर को तोड़ेगा और कोई जयवंत होगा। आखिर एक एंजल आया, बोला रो मत, एक उद्धार दाऊद के वंश में एक पैदा होने वाला है, वही 7 मोहरों को तोड़ेगा और जीवंत होगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अब निकाल ले यूहन्ना, पहला यूहन्ना निकाले, पहला यूहन्ना 2 के 1 देखते हैं। बोले हालेलुया। पहला यूहन्ना निकालो। तो हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक अर्थात हमारा एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और 2 में कहता है और वही हमारे पापों को प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत को पापों को। बोले हालेलुया। कौन? जिस तरह नमक सब्जी को स्वादिष्ट कर सकता है, इसी तरह इंसान को, जो बिगड़ा हुआ इंसान, पाप में डूबा हुआ इंसान गरीबी में डूबा हुआ, कर्जे में डूबा हुआ, उसे कौन सही कर सकता है? परमेश्वर यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं। यहाँ पर लिखता है कि कहते हे हमारे बालकों, मैं बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात कौन? धर्मी यीशु मसीह है, और वही हमारे पापों को प्रायश्चित। कौन कहता हमारे पापों को प्रायश्चित कौन कर सकता? केवल यीशु मसीह, और केवल हमारे ही नहीं कहते हैं वरन सारे जगत के पापों का भी। बोले हालेलुया। आज कहता लगन ईसाइयों को परमेश्वर है। जीसस खाली ईसाइयों के लिए नहीं मरा, बोला कि मैं जगत के लिए, पूरे जगत के लिए मरा हुआ। प्रूव है, वचन कहता है। अगर देखा जाए धर्म की बात, कौन सा धर्म? उसमें लिखा हुआ कोई है निशानी? कुछ नहीं है। परमेश्वर सिर्फ 2 जाति बनाया, स्त्री और पुरुष बनाया। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो तुम्हारे पापों के लिए एक अर्थात केवल यीशु मसीह है, कोई नहीं क्षमा करता, एकमात्र यीशु मसीह। बाइबल अगर पढ़ोगे, जो मेरे पुत्र को नहीं मानता
मेरे पिता को नहीं मानता, क्योंकि सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया है। बोले हालेलुया। किसको दिया है? यीशु मसीह का। इस पर कोई दिन खुलकर हम डिटेल पिता और पुत्र के बारे में हम प्रीचिंग करेंगे। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज बड़ी लोग दुविधा में पड़े हैं चर्च में। अरे मैं तो पिता में जा रहा हूँ, तू तो बेटा में जा रहा है, मैं बाप में जा रहा हूँ, बाप ज्यादा बड़ा है। यही लोग कहते हैं, मगर नहीं जानता कि एक है। अब कहते जो इनकार कर देता पुत्र को, वो पिता को नहीं, वो पिता भी उसके पास नहीं है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम निकाले एक वचन और निकाले, लास्ट वचन देखेंगे। बोले हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:11-12 देखते हैं। बोले हालेलुया। वचन समझ में आ रहा है? क्या कहना चाह रहा हूं? अगर तुम्हारा स्वभाव गंदा हो तो शैतान आना ही आना है। आप जे भी चाहे। थैंक यू जीसस। निकाल लिया पहला यूहन्ना 5:11-12। तो और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और यह जीवन उसके पुत्र में है। बोले हालेलुया। और जीवन किसमें है? पुत्र में है। खुद जीसस बोला। जीसस क्या बोला? सत्य मार्ग जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और पिता भी वही जज करने वाला जीसस। रास्ता भी बन गया। बोले हालेलुया। सब चीज वही है, मार्ग सत्य जीवन सब कुछ वही। पुनरुत्थान और जीवन वही है। जीवन का रोटी वही है, जीवन का सोता वही है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। क्या कहता है? गौर से सुनो। कहते कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। हम खुल्लम कहते जो जीसस को इनकार करता है और कहते मैं पिता को मानता हूं, पिता को नहीं, और शैतान को मानता है। बोले हालेलुया। किंतु वचन कहते खुला, जो मेरे पुत्र को नहीं मानता वो पिता को नहीं मानता। बोले हालेलुया। जो कोई मेरे पुत्र को आदर करे पिता उसे आदर करेगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। गौर से सुनिए क्या कहता है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और वह जीवन उसके पुत्र में है। किसको में? यीशु मसीह में। अगर और कहीं पढ़ोगे परमेश्वर कहता है यीशु मसीह और तुम्हें एक संगति में चलने के लिए बुलाया। क्यों? बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि आप बनाए हैं परमेश्वर के लिए बनाए हैं, कोई गंदे काम के लिए नहीं। एक गंदे काम तो शैतान करता है, उसको काम है, पाप करने की अथॉरिटी है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। कहते जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। और वचन कहता है आत्मा को परखना है तो वचन कहता है कि जो कोई मान लेता कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया और हमारे लिए मारा गया और गढ़ा गया, वो सच्चा विश्वासी जो मान लेता है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक वचन और है, लास्ट होगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। यूहन्ना ऑफरिंग को बांटना शुरू कर देना। यूहन्ना 12:24 देखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर
पढ़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, और परंतु जब मर जाता तो बहुत फल लाता। बोले हालेलुया। ये बहुत गहरा बात है। अगर जीसस नहीं मरता हमारे लिए तो परमेश्वर के साथ नहीं रहते, वो शैतान के साथ रहते हैं। आज जीसस मरा शैतान को गुलामियों से छुटकारा पाए। बोले हालेलुया। जब जीसस मरा आज बहुत सारे लोग आजाद है, एक एक मनुष्य आजाद है शैतान से। बोले हालेलुया। अगर जीसस नहीं मरता अभी भी शैतान को तो गुलामी में रहता, अभी भी शैतान को नमक हलाली करता, अभी भी शैतान कहता है अपने बेटों को बलि दे दी, इस तरह से कहता और करवाता बलि। बाकी जीसस क्यों बलि हुआ? कि किसी को बलि ना हो, मेरे बेटे बेटियों को बलि नहीं दिया जाए। क्योंकि जब बलि दिया जाता था खुदा को भी रोता था, क्योंकि हम लोग उसी का बेटा बेटी हैं जो शैतान के सामने बलि चढ़ाया जाता था। इसलिए खुदावन यीशु ने खुद ही बलि दे दिया। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ऑफरिंग बांट दो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब कितने लोग विश्वास करते हैं इस अलीसा के जैसा